नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हर पंचायत में अब मिलेगी सस्ती दवा। सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द की दवा के लिए अब नहीं लगानी होगी शहर की दौड़। झारखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित होगी। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द आदि छोटी मोटी परेशानियों की दवाइयां उपलब्ध होगी। अच्छी बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे सीमित लाइसेंस प्राप्त दुकान संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। उनके निर्देश पर ही ग्रामीण स्तर पर तत्परता से रोगियों को दवा उपलब्ध करा सकेंगे। दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। स्टोर संचालन के लिए वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो फार्मासिस्ट के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन दवाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान है। इसके लिए वीडियो के माध्यम से सूचना जारी की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर मुखिया या पंचायत सचिव की अनुशंसा पर वीडियो लाइसेंस के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटर तय की गई है। योग्यता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 16 संक्रमित मिले। राज्य में एक्टिव केस 150 पार पहुंचा। राज्य में दोबारा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केस 150 के पार पहुंच गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमित रांची जिले में हैं। रांची में पिछले 24 घंटे में 16 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 10 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इससे रांची जिले में एक्टिव केस की संख्या 83 हो गई है। वहीं धनबाद में भी 6 नए संक्रमित के मिलने की सूचना है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा चेतावनी जारी की है और जांच बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ठंड ने दी दस्तक। 24 घंटे में 3.6 डिग्री गिरा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शाम में सूरज ढलने के बाद हवा के कारण लोगों को थोड़ी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले दिनों में पूरे राज्य में ठंड का असर देखने को मिलेगा। 26 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी जिलों के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही रांची में सुबह और शाम में कोहरा देखने को मिलेगा। इस दौरान रात में ओस की बारिश जारी रहेगी। दिन में धूप में हल्की गर्मी और शाम के बाद ठंड का एहसास होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो सचिवालय और पुलिस में नौकरी पाना है तो झारखंड से मैट्रिक इंटर की पढ़ाई जरूरी। इस भाषा की जानकारी होनी भी जरूरी। राज्य में अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी करने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली से पात्रता व अर्हता से संबंधित नियमावली में किए गए संशोधन को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली व झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली में संशोधन कर लागू करने पर सहमति दी है। इसके तहत मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से करना अनिवार्य योग्यता होगी। साथ ही प्रतिभागियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान भी जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। जैक सचिव को अध्यक्ष का प्रभार। मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक द्वारा आयोजित की जाने वाली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 37 दिनों से रिक्त रहने के कारण 9वीं से 12वीं परीक्षा का रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं हो पा रहा था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाधा को दूर करते हुए जैक के सचिव महेश कुमार सिंह को रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार दे दिया है। इससे संबंधित लेटर शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जैक सचिव को भेज दिया गया है। बताते चले कि 9वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होते हैं। पहले अक्टूबर माह में इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा कर लिया जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चैंबर ने सरकार से रविवार को अनलॉक करने की मांग की। जमशेदपुर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर रविवार को भी अनलॉक करने का आग्रह किया है। रात 10 बजे तक बाजार खुला रखने की मांग की है। विजय आनंद मुनका ने कहा है कि कार्तिक मास में पर्व त्यौहार सामने हैं। पर्व त्योहारों की परंपरा को जीवंत रखने के लिए रविवार की बंदी को खत्म करने पर जरूर विचार करें। कम से कम करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और भाई दूज को देखते हुए सरकार को राहत देनी चाहिए। रविवार को अनलॉक करने से त्योहारों में कारोबार को बढ़ावा और लोगों को भी राहत मिलेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होगी 97,000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री बोले युवा करे तैयारी। दीपावली से पहले झारखंड के योग्य बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में जल्द ही कुल मिलाकर 97,000 शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद सूबे की शिक्षा मंत्री ने कही है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 13,000 पारा टीचर्स और 13,000 आहारता रखने वाले टीचर्स ट्रेनिंग करने वाले शिक्षकों की जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि उन्होंने 71,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने का निर्देश फाइल पर देने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कहीं से भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा के उन छात्रों को केंद्र बदलने की अनुमति देगा जो अपने स्कूल के शहर में नहीं हैं, कहीं और रह रहे हैं। ऐसे छात्र स्कूल से अनुरोध कर सकते हैं। यह निर्देश होने वाली टर्म 1 की परीक्षा को लेकर है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड के ध्यान में आया है कि कुछ छात्र उस शहर में नहीं हैं जहां उनका स्कूल स्थित है और उन्हें परीक्षा केंद्र शहर बदलने के लिए स्कूल के माध्यम से अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उचित समय पर बोर्ड छात्रों को अपने संबंधित स्कूल से परीक्षा केंद्र के शहर को बदलने का अनुरोध करने के लिए सूचित करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सदर अस्पताल पहुंचा मोबाइल वाहन प्रयोगशाला, एक दिन में मिलेगी RT-PCR की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जांच और तेज करने जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और झारखंड सरकार की ओर से धनबाद को मोबाइल प्रयोगशाला वाहन मुहैया कराई गई है। पहले यह मोबाइल वैन कला भवन के पास लगाया गया था, अब एक को सदर अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। आज से ही इसकी शुरुआत की गई है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल प्रयोगशाला वाहन से एक दिन में 4,000 लोग की RT-PCR जाँच की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 2 लोग गिरफ्तार। लावालौंग पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम सूखा अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को सोरू नावाडी गांव से गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के आरोपियों में बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेरनहोपा निवासी नंदकिशोर यादव व लावालौंग थाना क्षेत्र हुडुम गांव के सुरेश यादव शामिल हैं। तस्करों के पास से 1,44,000 नगद, 1 बाइक, 1 मोबाइल जब्त किया गया है। यह जानकारी सिमरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर कोडरमा लौटा हाथियों का झुंड, मवेशी को कुचला, जमकर मचाया उत्पात। सतगावा थाना क्षेत्र के ग्राम डेढ़ो रंगानिया में गुरुवार की रात्रि हाथियों का झुंड फिर वापस लौट आया है। बीती रात यहां चंद्रिका राय पिता सुकर राय और सुरेश राय पिता बालदेव राय के पशु शेड में तोड़फोड़ की और एक मवेशी को कुचल दिया। साथ ही पशुओं के रखने के लिए बनाए गए अन्य छप्पर को भी तोड़ दिया है। खेतों में लगी धान व अरहर की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। बाद में ग्रामीण एकजुट होकर मसाल व पटाखे फोड़कर हाथियों को वहां से भगाया। इसके बाद हाथी की झुंड वहां से छपरी होते हुए बेंगना पहुंचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश का सच सामने आने का इंतजार। राज्य की गठबंधन सरकार को गिराने की एक और साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब यह चर्चा भी छिड़ गई है कि आखिर इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी होगी। पिछले 1 साल में हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने को लेकर यह तीसरी प्राथमिकी है। इस बार सत्ताधारी दल झामुमो के एक विधायक रामदास सोरेन ने पार्टी से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और उनके एक व्यवसायी मित्र अशोक अग्रवाल पर प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक का दावा है कि केजरीवाल ने उन्हें बड़ी रकम का प्रलोभन देने के साथ ही नई सरकार बनाने की स्थिति में मंत्री पद का भी लालच दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।